ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड द रेडियस ऑफ द लूप इज ए। इसका लूप ए है, लूप का रेडियस ए है और डिस्टेंस डी है और डी इज मच मच ग्रेटर देन ए, देन द फोर्स पता नहीं है। तो यहाँ पे जो डाइपोल रखा हुआ है वो किस में रखा हुआ है भाई? एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड है चेंज करेगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो वो क्या होगी भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आपने पढ़ी थी भाई, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जीरो होती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा जाता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ। बट आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सप्रेशन कि जो फोर्स आती है इस केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये आती है m एंड dB by dr, कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद पोजीशन, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक के काउंटर पार्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में फोर्स क्या होगी? डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भाई? इसका I इंटू पाई ए स्क्वायर और dB by dr, ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। dB by dr क्या होगी भाई? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r। तो मैं डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ भाई, dB by dr दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I 2 पाई 1 बाय r का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है जी, तो दैट इज रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज आ गया, लेकिन हमें रेट ऑफ चेंज कहाँ चाहिए भाई? ये तो जनरल है, हमें कहाँ पे चाहिए? डिस्टेंस d पे। तो d पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, dB by dr में r की वैल्यू क्या रख दूंगा? d। सो यहाँ पे आ जाएगा dB by dr की वैल्यू लिखूंगा तो माइनस म्यू नॉट, ठीक है, I ओवर 2 पाई d स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन आया है, उसका मतलब क्या है बता सकते हैं? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे आप डिपेंडेंसी चेक कर सकते हो, बाकी सब कांस्टेंट है, म्यू नॉट I ए और पाई ये कांस्टेंट है। तो जो फोर्स आ रही है उसकी डिपेंडेंस आ रही है ए स्क्वायर और डी स्क्वायर के रेशियो पे। तो ये आ जाएगा भाई सेकंड।